एक हरा भरा जंगल था और उस जंगल में रहता था एक शरारती बंदर, पिंटू। पिंटू को अपनी फुर्ती और चपलता पर बहुत घमंड था। वह दिन भर किसी न किसी जानवर को परेशान करता। कभी चिड़िया को चिढ़ाता। अरे ओ चिड़िया, छोटे छोटे पंखों से उड़ते उड़ते थक जाती होगी, 2-4 बड़े पत्ते लगा दूं, अच्छे से उड़ पाएगी। देख पिंटू, तू अपने काम से काम रख वरना एक दिन बहुत पछताएगा। ना जाने ये पिंटू कब सुधरेगा। कभी कौवे को कहता। कौवे भाई, तुम तो दिनों दिन और काले होते जा रहे हो, कहो तो गोरा होने की कोई क्रीम ला दूं। अरे पर तुमको तो बाल्टी भर के क्रीम लगाना पड़ेगा। हा हा हा। पिंटू, तू ही लगा ले क्रीम, मैं जैसा भी ठीक हूँ, तेरी तरह सभी को परेशान नहीं करता हूँ। और कभी लोमड़ी से बोलता। और लोमड़ी बहन, आज फिर शेर की चतुकारिता करने का मौका मिला या नहीं? चतुर लोमड़ी भीगी भागी सी, मजा आया चिढ़ा कर रहा। एक दिन भालू ने समझाया। अरे पिंटू, तू अपनी आदत को समय रहते सुधार ले, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह तू एक दिन मुश्किल में पड़ सकता है। लेकिन पिंटू भालू का भी मजाक उड़ाने लगा। अरे मोटे भालू, मुझे ज्ञान मत दे, तेरा ज्ञान तेरे मोटे पेट में ही रख। कैसे आलू की तरह फेल रहा भालू, चिढ़ा कर मजा आया। भालू चुपचाप अपनी गुफा में चला गया। लेकिन पिंटू बंदर कहाँ मानने वाला था। फिर से उधम मचाने लग गया। फिर आया वो दिन। शाम को अचानक तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजे, बिजली कड़की और फिर मूसलधार बारिश। पिंटू घबरा गया। जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ा, लेकिन पेड़ की डालियां इतनी हिल रही थी कि गिरते गिरते बचा। भीगते हुए वह चिड़िया के पास गया। चिड़िया दीदी, मैं बारिश में बहुत भीग गया हूँ, मेरी मदद करो। तुझे तो मेरे छोटे छोटे पंखों से दिक्कत थी ना, फिर क्यों आया है मेरे पास? कोई सहायता नहीं होगी, भाग यहाँ से अकड़बाज बंदर। फिर पिंटू मधुमक्खी के पास गया। बहन, अपने छत्ते में जगह दो। मधुमक्खी बोली। पिंटू भाई, मैं तेरी सहायता कैसे कर सकती हूँ? मेरा छत्ता तो छोटा सा है, तू कैसे आ पाएगा इसमें? अब पिंटू भागा लोमड़ी के पास। लोमड़ी बहन, ओ लोमड़ी बहन, बारिश बहुत तेज हो रही है, तो सोचा कुछ देर तुम्हारे साथ तुम्हारी छोटी सी गुफा में रुक जाऊं। लोमड़ी बोली। पिंटू, तू वो दिन भूल गया क्या, जब तू मुझे चतुर लोमड़ी कहता था, शेर की चाटुकार कहता था? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरी मदद करूंगी? मेरा खोपड़ा खराब हो उससे पहले निकल जा यहाँ से, वरना गलत हो जाएगा। पिंटू अब पूरा भीग गया था। ठंड से कांपने लगा। सोचने लगा, अब तो मैं जम ही जाऊंगा। भगवान माफ कर दो। वह दौड़ता हुआ भालू की गुफा में गया। बड़े भैया, मेरे प्यारे भालू भैया, मुझे कुछ देर आपकी गुफा में रुकने दो, नहीं तो आज तो मैं ठंड से मर ही जाऊंगा। भालू बोला। अब क्या हुआ? पिंटू ने सब कुछ बता दिया। भालू गंभीर होकर बोला। पिंटू, तुझे तो मैंने उसी दिन समझाया था, पर तू तो अपनी अकड़ और घमंड में चकनाचूर था। आज क्यों आया है यहाँ? तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, निकल जा यहाँ से। और भालू ने उसे गुफा से बाहर कर दिया। पिंटू पेड़ के नीचे बैठा कांपता रहा। आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता, कोई तो मेरी मदद करता। तभी चमत्कार हुआ। बारिश रुक गई, हवा थम गई। पिंटू समझ गया, भगवान ने माफ कर दिया। अब पिंटू बदल गया था।
सभी भाई बहन मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा है। वह सबके साथ हंसता, खेलता, सबकी मदद करता। धीरे धीरे सभी जानवर उससे खुश रहने लगे। उन्होंने मिलकर पिंटू का एक सुंदर सा घर भी बना दिया। भालू बोला, जीवन में सबका साथ जरूरी है। जो कमजोर हैं, उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। पिंटू ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं कभी किसी को नहीं चिढ़ाऊंगा। और सब खुशी से रहने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।